हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग अपने घर में बहुत ही हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो टेंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, असर्टिव और पॉजिटिव, तीनों ही चीज़ों का एक ही मतलब है। जिसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जिसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, दैट इज आपका पॉजिटिव सेंटेंस, या आप कह सकते हो सकारात्मक वाक्य। इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देख रहे हैं। हम तीनों के स्ट्रक्चर को समझेंगे और पहचान को, और उसके कुछ स्टेटमेंट भी, एक एक एग्जाम्पल भी समझेंगे रूल के साथ। ठीक है, देखिएगा पहचान क्या है? चुका है, चुकी है। चुका था और चुकी थी। चुका हुआ और चुकी होगी। ठीक, रूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत सिंपल रूल है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। देखो क्या है, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ब। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, हमेशा टेंस में परफेक्ट अकेला ऐसा टेंस होता है जिसमें V3 या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बात समझ में आ रही है? बाकी फिर बाकी सारी चीजें पैसिव वॉइस में और अन्य सारी चीजों में, लेकिन V3 जो है हम परफेक्ट में पढ़ते हैं। ध्यान से देखना था, हैज कहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों? हैज आएगा आपका ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नेम या किसी भी सिंगुलर चीज के साथ। हैव किसके साथ आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और किसी भी प्लूरल फॉर्म के साथ। जब हम बात करते हैं बच्चों पास्ट की, तो पास्ट में हैड का यूज होता है। कैसे? देखो जरा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन। सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे बच्चों तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस विल ऑब्लिक शैल। याद रहे फ्यूचर को, फ्यूचर का जो परफेक्ट है उसमें हैव आता है और वो हैव बहुत इंपॉर्टेंट है। सब विल है, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक एक एग्जांपल से इनको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, मैंने कहा कि दादी जी मंदिर में पूजा कर चुकी हैं। दादी जी मंदिर में पूजा कर चुकी हैं। कौन कर चुकी हैं? दादी जी। दादी जी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट हो गया। कर चुकी हैं वर्ब, क्या कर चुकी हैं? पूजा, ऑब्जेक्ट। कहाँ? मंदिर में, अदर वर्ब। असेंबल करते हैं, लगाते हैं इसको, सेंटेंस कैसे बनेगा? दादी जी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड मदर। क्या कहा जाता है? ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर सिंगुलर हो गया तो हैज, करने की अंग्रेजी डू, डू की थर्ड फॉर्म डन। क्या? पूजा, पूजा को क्या कहा जाता है? वर्शिप। कहां? मंदिर में। है ना ऐसा? पास्ट में देखते हैं बच्चों, पास्ट का एक एग्जांपल देखते हैं। पास्ट क्या है? पास्ट में कैसे हुआ? ध्यान से देखिए जरा। मैंने कहा वे पत्र लिख चुके हैं, लिख चुके थे, सॉरी, वे पत्र लिख चुके थे। कौन पत्र लिख चुके थे? वे की, वे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लिख चुके थे वर्ब हो गया। क्या लिख चुके थे? पत्र, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वे की अंग्रेजी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? दे हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, क्या? पत्र, लेटर।
है ना आसान, बिल्कुल बेसिक से। जब आप फ्यूचर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो फ्यूचर का कैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपसे कहा फ्यूचर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा फ्यूचर के लिए मैंने कहा कि मोदी जी रशिया के लिए रवाना हो चुके होंगे। है ना? क्या है, मोदी जी रशिया के लिए रवाना हो चुके होंगे। कौन हो चुके होंगे, मोदी जी। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, रवाना हो चुके होंगे, रवाना हो चुके होंगे, क्या है ये, वर्ब है। कहाँ के लिए, रशिया के लिए, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मोदी जी को इंग्लिश में क्या, मोदी जी ही कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी या मोदी जी, मोदी जी will have, रवाना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, रवाना की इंग्लिश होती है डिपार्ट, और उसमें ईडी फॉर्म लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिपार्टेड। क्या, किधर के लिए, रशिया के लिए, फॉर रशिया। हो गया, है ना आसान, कितना आसान, कितना सिंपल है बच्चों, ठीक है, ये समझ में आया, ओके।